हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है यहाँ पर 8 मई और 8 मई का जो है आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखेंगे कि आज सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कोशिश करते हैं बताने की कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक ये पूछा गया था कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ये एक सफल कप्तान रह चुके हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए इन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिन्हें कि आपके सरनेम अलग अलग रहे हुए हैं। युवराज को यूवी जिस तरह से कहा जाता है, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है, इनका उपनाम है। पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में कि टर्मिनेटर किस खिलाड़ी का उपनाम है। अजिंक्य रहाणे को जिंक्स कहा जाता है, रोहित शर्मा हिटमैन कहा जाता है, शिखर धवन को गब्बर कहा जाता है उपनाम से। तो ये जो है कुछ नाम उपनाम कई बार एग्जाम एसएससी के अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आपको जो आपके यहाँ पर उपनाम है इनको अच्छे से याद रखना है। कपिल देव का हरियाणा हरिकेन होता है आपका, सचिन तेंदुलकर का मास्टर ब्लास्टर होता है। तो उपनाम से मोस्टली देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फॉर्मेट है कई बार आपको मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा का नाम है। तो दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी आत्मकथा का नाम फ्रीडम इन एग्जाइल है। और बाकी अदर पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर आपकी एक दिन बुक पूछी गई थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर ये पूछी गई थी किसकी पुस्तक है। तो ये नेल्सन मंडेला की यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्जन विद माई सेल्फ आदि। ये सारी जो बुक हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला से संबंधित हैं। शशि थरूर की कुछ बुक्स देखेंगे, इसमें क्या था, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, वाई आई एम एन हिंदू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, दोनों बुक्स कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और शशि थरूर से संबंधित हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक आ चुकी है यहाँ पर, विंग्स ऑफ फायर, अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ही पूछी जा चुकी है। और इग्नाइटेड माइंड्स भी पूछी जा चुकी है, इंडिया 2020 भी पूछा जा चुका है। तो ये आपके कुछ जो है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स हैं लिखी हुई, तो ये पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि 2022 तक किस भारतीय को सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ए आर रहमान राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिनको सबसे अधिक ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, यानी कि 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें कि एक जय हो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर अवार्ड इन्हें मिला हुआ था। बाकी अभी 2023 की बात करें तो ये 95वें नंबर का अकादमी पुरस्कार था, यानी ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में हुआ है। और इसमें जो संगीत के लिए नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर यहाँ पर जीता हुआ था सॉन्ग ने, नाटू नाटू, जो कि आरआर यानी RRR मूवी से संबंधित था। बाकी इसके अलावा एक और आपकी वहाँ पर विस्पर्स चॉइस जो आई हुई थी मूवी एलिफेंट के ऊपर थी, उसके जो आपकी रीजनल मूवीज है केरला इत्यादि, ये तमिलनाडु की आपकी है, सॉरी तमिलनाडु की है, तो उसको भी ऑस्कर अवार्ड आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तीनों शिफ्टों के बाद में जो भी पूछा गया है इंग्लिश में, तो एक साथ तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा शाम में। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम कब फेंका हुआ था। तो 8 अप्रैल 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर गिरफ्तारी दी हुई थी। तो 8 अप्रैल 1929 इसका राइट आंसर होगा। और जो कि फेंकने वाले लोग भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो सती प्रथा है इसका पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था। अगर सती प्रथा की बात करें तो इसका पूर्ण जो अंत है 4 दिसंबर 1829 को होता है। और अगर बात करें तो जो अत्याचार था इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी वो ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई थी। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के साथ में हुआ था, तो यहाँ पर लॉर्ड माउंट बैटन हो जाएंगे, यानी इसमें लॉर्ड माउंट बैटन का प्रयास था, साथ में अकबर द्वितीय का भी था, और राजा राम मोहन राय, इन्हीं सभी लोगों के मिले जुले परिश्रम यानी कि जो भी किया उसके वजह से आपका 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट एक चंगेज़ खान से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि जो चंगेज़ खान था उसने नेतृत्व में
मंगोलों ने आक्रमण किया हुआ था। कहीं पर आक्रमण एग्जैक्ट नहीं पता है कहाँ का पूछा गया था। तो यहाँ पर चंगेज़ खां से रिलेटेड बात करें तो चंगेज़ खां ने 1219 से लेकर के 1221 के बीच में, यानी इन 2 सालों में काफ़ी सारे जगह में राज्यों में युद्ध किया है, जिसमें कि ओटरार दिया हुआ था। तो ओटरार का आई थिंक आपसे पूछा गया था कि ओटरार में कब किया हुआ था। बुखारा हो जाएगा, समरकंद हो जाएगा, गुरगंज हो जाएगा, निशापुर है, हेरात है, इन सभी राज्यों में मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया था। तो यहाँ पर 1219 से लेकर के 1201 यहाँ पर 21 तक आपके चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये काफ़ी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का कि केलूचरण जो महापात्रा हैं उनका संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पर अगर महापात्रा जिस भी आपके किसी भी डांसर या नृत्यकार के बाद में अगर महापात्रा आपका लगा हुआ है तो वो आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित होगा, और जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य होता है। और जैसा कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं कुल भारत में, और इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक ओडिसी भी आता है जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिससे यहाँ पर केलू महाचरण पात्रा का संबंध है। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक, अगर इनसे और भी रिलेटेड हम बात करें कि कौन से लोग हैं, तो सुजाता महापात्रा रही हुई हैं, केलूचरण महापात्रा पूछा ही गया है, रतिकांत महापात्रा थे, गंगाधर प्रधान थे। यानी महापात्रा जिनके आपके लास्ट में आता है तो वहाँ पर केलूचरण महापात्रा यानी कि वो ओडिशा नृत्य से संबंधित होते हैं, ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो कालबेलिया, जैसा कि पता चला हुआ है कि कालबेलिया ऑप्शन में दिया हुआ था, तो कालबेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि होली के अवसर पर विशेष नृत्य किया जाता है स्वतः आपका यहाँ पर। बाकी अगर कालबेलिया नहीं दिया हुआ था तो आपको घूमर दिया होगा, जो कि प्रसिद्ध काफ़ी लोक नृत्य है। घूमर के अलावा आपका गणगौर भी मनाया जाता है जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ये सारे कालबेलिया, घूमर, गणगौर, तो ये सारे राजस्थान से संबंधित यहाँ पर लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें फुटबॉल में, तो यहाँ पर गेम में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी होते हैं उन दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी का हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी फुटबॉल में भी आपके होते हैं, हॉकी में 15 खिलाड़ी होते हैं, और आपका जो यहाँ पर क्रिकेट दिया हुआ है तो 11 खिलाड़ी क्रिकेट के अंदर भी होते हैं। तो इस तरह से आपके खिलाड़ी आपको याद रखने कि कितने खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कई बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, यानी देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट एक ये आपका पूछा गया था कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। अगर सातवाहन वंश की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 230 से लेकर के 60 ईसा पूर्व के बीच में हुई, राजा सिमुक ने की थी। यानी सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था, और जो कि यहाँ पर 230 ईसा पूर्व से लेकर के 60 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड यानी कि शासनकाल चला हुआ था सातवाहन राजवंश का। और सातवाहन राजवंश के सिमुक थे सतकर्णी प्रथम थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी थे। यानी कि यहाँ पर इस तरह का आप देख सकते हैं, यानी पुत्र जिसमें लगा होता है वो वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मातृ प्रधान आपका राजवंश रहा हुआ था जिसमें माताओं के नाम आगे लगाए जाते थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपका सातवाहन वंश से मोस्टली पूछ लिया जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। या कभी एक बार ये पूछा गया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं वो किस राजवंश से संबंधित हैं, तो आपको यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धार्मिक कार्य करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत कोई भी धार्मिक कार्य करने की आज़ादी होती है। नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को आपका मनाने का अधिकार होता है अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें कि पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का आपका 8.8% आता है, और सबसे ज़्यादा समुद्री भाग से जुड़ा हुआ है जो कि 62,800 किलोमीटर के अप्रोक्स जुड़ा हुआ है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर के द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो पाक जल डमरू मध्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये आपकी पाक जल डमरू मध्य है जो दोनों देशों के बीच में जल संधि का काम करता है। और जल डमरू मध्य जो पाक है वो तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच में स्थित एक जल संधि यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो रेशम कीट पालन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें क्या होता है कि कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सा अंग यहाँ पर प्रभावित होता है आपका, तो निमोनिया में फेफड़े आपके यहाँ पर प्रभावित होते हैं। लंग्स जो होता है बॉडी का, वो यहाँ पर आपका इफेक्ट होता है बॉडी के उस पार्ट में। तो यहाँ पर फेफड़े राइट आंसर हो जाएगा, जो कि निमोनिया रोग होने के कारण शरीर के लिए हानिकारक होने वाला आपका अंग है। नेक्स्ट एक पूछा था कि संविधान के बारे में व्याख्या कौन करता है, या कुछ ऐसा पूछा गया कौन बताता है। तो अगर प्रस्तावना दिया हुआ था, क्वेश्चन में थोड़ा अंतर था, तो प्रस्तावना हो जाएगा। बाकी अगर प्रस्तावना आपका नहीं दिया होगा तो अगर आगे बात करें तो क्या होगा, संविधान की जो व्याख्या अथवा जो अर्थ विवेचन से जुड़ा हुआ है नियमों के अनुसार जो आपका सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। तो अगर ये पूछा गया था कि किसका कौन अंतिम व्याख्या करता है, तो यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा। तो ये एक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत आपके राज्यसभा की बनने को आपकी जो एज है वो 30 साल होती है। और राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वह 250 हो सकते हैं, जिसमें कि 238 सदस्य राज्यों संघ से आते हैं और बाकी आपके जो होते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन थे। आपको इंग्लिश का एनालिसिस शाम में मिल जाना है, यहाँ पर शाम को तीनों शिफ्टों का एनालिसिस मिलेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको कर लेना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसका आपका लिंक जो है दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सभी लोगों को जुड़ जाना है।